हेलो और नमस्कार। अद्वैत वैदिक एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग कवर करेंगे कि कोई भी समय का चार्ट, किसी भी दिन का चार्ट, किसी भी साल का चार्ट, किसी भी मंथ का चार्ट अगर आपको सही सही बताना हो और बिना सॉफ्टवेयर के हेल्प के, तो कैसे आप बना सकते हैं, ये जानेंगे हम लोग आज। तो उसके लिए जो है कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग को बेसिक जानकारी होनी चाहिए जिससे कि हम ये बना सकते हैं। सबसे पहले ये कि सूर्य जिस राशि में होता है, ट्रांजिट की बात कर रहा हूं, सूर्य जिस राशि में होता है, सूर्योदय के समय वही राशि हमेशा उदय होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल जैसे नवंबर आज 5 तारीख है, तो हम लोग को पता है कि सूर्य जो है वो लिब्रा साइन में है, 7 नंबर की राशि में है, तुला राशि में। तो आज अगर सूर्योदय के समय पे अगर आज मैं देखूं कि आज जिस समय पे सूर्योदय हुआ है उस समय कौन सी राशि उदय हो रही होगी, तो वो 7 नंबर की राशि ही उदय होगी। इसीलिए 12 महीने में पूरा साल को डिवाइड किया गया है और हर एक महीना एक राशि उदय होती है, क्योंकि सूर्य एक राशि में एक महीना यानी 30 दिन के लिए रहता है ना। कमाल की बात। अब हम लोग को लगन मालूम पड़ गया सूर्योदय के समय पे। हमको ये भी पता है कि हर 2 घंटे पर एक लगन पे जो राशि होती है वो 2 घंटे में क्रॉस कर जाती है। 24 घंटे दिन में होते हैं, राशियां 12 हैं, तो अगर हम डिवाइड करते हैं 24 घंटे को 12 राशि से, तो एक राशि को 2 घंटे का समय मिलता है। तो अगर अभी जो है सुबह अगर 7 नंबर की राशि उदय हो रही थी, तो ठीक 12 घंटे बाद कौन सी राशि उदय होगी, जो कि 7 नंबर के ठीक सामने राशि पड़ेगी, यानी कि एरीज राशि। यानी कि शाम को 6 साढ़े 6 बजे एरीज राशि उदय होगी। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि सनराइज टाइम से जिस भी समय का आपको लगन निकालना है, सपोज करिए कि रात में 9 बजे का निकालना है, सूर्योदय सुबह 6 बजे का फॉर एग्जाम्पल, तो कितने घंटे बीत गए? 6 बजे से शाम के 9 बजे के बीच में 15 घंटे का फर्क हो गया। इस 15 घंटे को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 क्यों? क्योंकि एक राशि को क्रॉस करने में 2 घंटे का समय लगता है। अब 2 घंटे से जब मैंने 15 को डिवाइड किया तो 7.5 आ गया, यानी 7.5 जो है राशियां कंप्लीट हो गई हैं और 8वीं राशि में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। तो ये चीज अगर हम लोग चेक करेंगे तो 8वीं राशि 7.5 मतलब 8वीं राशि 7 कंप्लीट होके 8वीं रन कर रही है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट राशि जो है वो 9 बजे उदय हो गई होगी। यानी कि मिथुन राशि उदय होगी रात में 9 बजे लगन पे। देखें एक बार। तो चलिए मैं एक डेटा डालता हूं। नवंबर 5 2024 सुबह 6:30 और मैं डालता हूं मुंबई समय। मैंने रन किया। अब आप देखिए, सुबह 6:30 तुला राशि लिब्रा साइन जिसमें सन है वही उदय होती है। मैंने आपको बताया कि अब मुझे चाहिए रात में 9:30 फॉर एग्जाम्पल। मैंने ओके किया, तो अब देखिए यहाँ पे
मिथुन राशि आ गई। तो जो कैलकुलेशन मैंने बताया उससे आपका लगन पता लग जाता है। अब एस्ट्रोलॉजी में कुछ बेसिक चीज़ें और पता होती हैं। हमारे 4 स्लो मूविंग प्लैनेट्स यानी कि राहु, केतु और शनि और गुरु। राहु केतु कहाँ चल रहे हैं, वो 1.5 साल तक उसी जगह पे रहते हैं, तो हमको उनकी राशियां पता होती हैं। जैसे आजकल केतु जो हैं वो वर्गो साइन में, कन्या राशि में, और राहु जो हैं वो मीन राशि यानी पाइसेस साइन में चल रहे हैं। 1.5 साल तक उनका कोई चेंज नहीं होना है। गुरु वो 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, तो आजकल किस राशि में है, तो आजकल वो टॉरस साइन में है, वृषभ राशि में है। और शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, तो आजकल किस में है, 11 नंबर की राशि में यानी एक्वेरियस या कुंभ राशि में है। तो आपका लगन फिक्स हो गया, 4 स्लो प्लैनेट फिक्स हो गए, आपका सन फिक्स हो गया, यानी कि 4 प्लैनेट और 1-5 सूर्य फिक्स हो गए, आपका लगन फिक्स हो गया। आपको यह भी पता है कि मरकरी और शुक्र ये सन के आसपास ही रहते हैं। शुक्र मैक्सिमम 45 डिग्री से ज्यादा जा नहीं सकता है। 1 महीने तक, ऑलमोस्ट 1 महीने तक मरकरी और वीनस सेम राशि में रहते हैं। यानी कि अगर आपको पता हो कि मरकरी और वीनस किस राशि में हैं, तो सूर्य के आगे पीछे ही वो मिलेंगे। तो आजकल हम लोग को पता है कि मरकरी और वीनस जो हैं वो स्कॉर्पियो साइन में हैं। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहती है। अब हमारे पास 5 हुए थे, 2 प्लैनेट और कर लिए, ये हो गए हमारे 7 प्लैनेट। अब हमारे पास 2 प्लैनेट बच गए, एक चंद्रमा और एक मंगल। पूर्णिमा कब आती है या अमावस्या कब आती है सबको पता होता है। हमको ये भी पता है कि एवरी डे, हर दिन चंद्रमा और सूर्य के बीच में 12 डिग्री का डिस्टेंस ऐड ऑन होता है। जैसे जिस समय अमावस्या है उस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों इक्वल डिग्रीज पे होते हैं, एक साथ होते हैं, एक ही राशि पे होते हैं। अगले दिन जो है चंद्रमा 12 डिग्री आगे बढ़ जाएगा, फिर अगले दिन 12 डिग्री आगे बढ़ जाएगा, फिर अगले दिन और 12-13 डिग्री आगे बढ़ जाएगा। एवरेज 12 से 13 डिग्री के बीच में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हर एक दिन एक नक्षत्र को क्रॉस करता है, और एक नक्षत्र की जो ड्यूरेशन होती है वो 13 डिग्री 20 मिनट की होती है। तो एवरेज 12 से 13 डिग्री का मूवमेंट होता है। अगर आपको अमावस्या पता हो, जैसे इस बार अमावस्या 31 तारीख को पड़ी या 1 तारीख को कुछ लोग मानते हैं नवंबर में, ठीक है, तो अब आप देखिए कि आज कौन सा दिन है। आज 5 तारीख है, यानी कि कौन सी तिथि हो गई, पंचमी तिथि हो गई। पंचमी तिथि का मतलब कितना डिग्री हो गया, 12 डिग्री पर डे 13 डिग्री के हिसाब से इंटू 5 यानी 65 डिग्री हो गया, 65 डिग्रीज आगे बढ़ गया। 13 डिग्री इंटू 5 और 12 डिग्री इंटू 5, तो 60 to 65 डिग्रीज मूवमेंट मून का आगे बढ़ गया है सन से। तो 60 डिग्रीज जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए, 65 में पहुंचने के लिए कितने साइन वो आगे चला गया सन से, 2 साइन आगे चला गया। यानी कि सन जिसमें है उसका 30 डिग्री, अगली राशि का 30 डिग्री, दोनों 60 हो गया, तो 2 साइन क्रॉस हो गया। अब तीसरी राशि में आपको चंद्रमा मिलेगा सन से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चंद्रमा जो है वो सूर्य से तीसरी राशि में है। ये भी फिक्स हो गया। अब आपका बच गया केवल मंगल। मंगल जो है एवरेज 45 डेज के लिए वो भ्रमण करता है। एक इसी प्लैनेट का अगर आपने महीने में एक बार ध्यान दे करके मन में बैठा लिया कि किस राशि में है, तो आप मान के चलिए बिना सॉफ्टवेयर के आप कुंडली बना सकते हैं। आपको किसी सॉफ्टवेयर की किसी भी समय पे, किसी भी दिन, तारीख, समय, साल का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुंडली बनाने के लिए। आजकल जैसे हम लोग को पता है मंगल जो है वो कर्क राशि में डेबिलिटेटेड साइन में
है आजकल। सारे 9 प्लैनेट फिक्स हो गए, कोई भी समय और दिन के लिए। तो इस तरह से इसको अगर आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 दिन, 1 हफ्ते के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे अलग-अलग समय पे और चेक करेंगे, तो आप पाएँगे कि आप इसमें पारंगत हो गए हैं और आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी समय की कुंडली बनाने के लिए। और एक बार आपको बिना सॉफ्टवेयर के कुंडली बनाने की हैबिट लग गई, आप पारंगत हो गए, तो समझ लीजिए कि प्रश्न कुंडली के लिए तो आप वैसे ही आपने 90% तैयारी कर ली है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसको आप बहुत ही सराहेंगे। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी एक और रोचक जानकारी के लिए और इसी तरह से हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू।